ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 31 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है षष्ठी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 2 लौंग लेना है, अचूक उपाय करना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है। जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कटोरी, और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 31 जनवरी बुधवार और इस दिन पर रहा है षष्ठी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप लौंग लेकर गए हैं 2 ठो, उन दोनों लौंग को उन कटोरी में आपको गिराना है। 2 लौंग आप गिराएंगे उन कटोरी में तो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन कटोरी में से दोनों लौंग को निकाल कर ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं षष्ठी तिथि पर बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। शहद से, जो आप शहद लेकर गए हैं, एक जो कटोरी में, उन कटोरी शहद लगाना है आपको उंगली में, अनामिका उंगली में, और बीच वाले पत्ती पर कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है, ठीक। और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं बेलपत्र में, उन दोनों पत्ती पर एक एक बिंदी का निर्माण करना है। यानी कि ओम का निर्माण बीच वाले पत्ती पर आपको करना है, और 2 बिंदी का निर्माण जो आप करेंगे वो दोनों साइड वाले पत्ती पर आपको करना है शहद से, और बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है, ठीक।
उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर आप ओम का निर्माण किए हैं और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में? देखिए, बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप शहद बचाए हैं थोड़ा सा, उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे? देखिए, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। माता अशोक सुंदरी के बीच वाले स्थान पर आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं षष्ठी तिथि पर माघ मास के महीने में, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ मास का महीना चल रहा है और कल है षष्ठी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उन जल को उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए, सबसे पहले जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। इतना चीज़ कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट, रोग, परेशानी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है शिवलिंग पर से और लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। षष्ठी तिथि पर चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे उठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना? मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है। लेकिन जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक हरे मूंग के दाने। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक समी का पत्ता। यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे एक समी का पत्ता माना जाता है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है समझना। देखिए, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आप एक हरे मूंग के दाने और एक चावल का दाना और एक बेलपत्र और एक समी पत्र लेकर गए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, उन जल में चारों सामग्री को गिराना
है। 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, आपको कहनी है महादेव से दूर करने के लिए, यानी कि जो भी आपके जीवन में समस्या है महादेव से कहनी है सारी समस्याओं का अंत करने के लिए। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है, यानी कि उन जल में जो भी सामग्री आप मिलाए हैं, एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं षष्ठी तिथि पर माघ मास के महीने में, तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कलेश कभी नहीं होगी घर में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।